होटल से। और पीछे अंदर की तरफ मैं चाहूंगी कैमरामैन से एक बार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखाए। ईडी के अधिकारी भी अंदर मौजूद है और मीडिया को जो है हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए जो हेमंत सोरेन के दिल्ली में ड्राइवर है वो भी इस वक्त अंदर जा रहा है। ये तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो है ये सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है क्या वाकई में झारखंड के सीएम दिल्ली में मौजूद है या फिर वो कल रात को यहां से निकल चुके हैं। क्योंकि अवैध जमीन घोटाले को लेकर जो है ये पूछताछ हो रही है। 8वें सम्मन के बाद हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई, उनके आवास पर पूछताछ हुई थी। लगभग ये पूछताछ जो है 8 घंटे से ज्यादा चली। इसके बाद हेमंत सोरेन जब यहाँ से निकल बाहर आए तो उन्होंने सभी को संबोधित किया और कहा कि सत्य की जीत होगी। इसके बाद जो है उनकी तरफ से 2 लाइनों का एक लेटर जो है वो जारी किया गया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि आखिर वो दोबारा ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। ऐसे में उनका कहना था कि वो बताएंगे, लेकिन इसके बाद ईडी की तरफ से तलखियों में जो है एक लेटर सामने आता है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि आपको 29 या फिर 31 तारीख को पेश होना है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि हेमंत सोरेन झारखंड में 31 तारीख को पेश होंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मैं भी आपको दिखा रही हूँ, ये शांति निकेतन आवास है झारखंड के मुख्यमंत्री का, जहां पर वो अभी मौजूद है या नहीं अपने आप में सवालिया निशान है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप अभी देखिए कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और तड़के सुबह अगर 7 बजे की बात करूं तो अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और वहीं ये सारे वही अधिकारी थे ज्यादातर जो कि रांची से आए थे। यानी कि रांची की टीम भी, ईडी की रांची की टीम भी दिल्ली पहुंच चुकी है तड़के सुबह 7 बजे। फिलहाल ये तस्वीरें शांति निकेतन के बाहर से अभी आप देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद है। लेकिन हेमंत सोरेन मौजूद है या नहीं है, ये अपने आप में कई सवाल जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल शाम को हेमंत सोरेन जो है दिल्ली से निकल चुके हैं। अवैध जमीन घोटाले को लेकर लगातार ईडी की जो है उनसे पूछताछ हो रही है। 8वें सम्मन के बाद पूछताछ हुई, 9वें सम्मन जो है दोबारा जारी किया गया क्योंकि ईडी का कहना था कि वो सवालों के जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे में और भी जवाब जो है ईडी चाह रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन की तरफ से भी 2 लाइनों का पत्र ईडी दफ्तर भेजा गया जिसमें यह कहा गया कि जल्द से जल्द जो है आपको हम समय बताएंगे, लेकिन अभी जो है कुछ समय बाकी है। वही जो है ईडी की तरफ से फिर से जो है सम्मन दिया गया कि आपको 29 और 31 को पेश होना है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो कि अगर हम बात करें तो वहां से बताया गया है कि 31 तारीख को हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें लगातार हम अपने चलिए भावना हम लौटते हैं आपके पास। सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची स्थित सीएम आवास से। सत्यव्रत, देखिए परिस्थितियां अचानक से बदली हैं। 14 अगस्त को पहला समन किया गया उन्हें और उसके बाद से लगातार 8 समन वो हाजिर नहीं हुए सीएम। उसके बाद जब कड़े शब्दों में कहा गया मुख्यमंत्री को कि अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो ईडी की टीम खुद पहुंचेगी। उसके बाद इस साल 20 जनवरी का वक्त दिया गया और 20 जनवरी को पूछताछ हुई, उनसे 7 घंटे तक पूछताछ हुई। लेकिन बात जब 31 जनवरी की हो रही थी फिर अचानक से ये सिचुएशन कैसे चेंज हो गया? ईडी की टीम पहुंच गई दिल्ली और दिल्ली में जो हालात है, जो अब तक खबरें आ रही हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही कि शांति निकेतन जो है वहां पर झारखंड भवन में जो सीएम आवास जो है वहां पर सीएम है या नहीं है। सत्यव्रत, सत्यव्रत से हमारा संपर्क टूट गया। हम कोशिश करेंगे वापस भावना के पास चलते हैं। भावना, देखिए दिल्ली में जब ईडी की टीम पहुंची है ना, उसके बाद देखिए रांची में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। रांची स्थित सीएम आवास के आसपास सुरक्षा चौकस कर दी गई है और ये फोर्स भी तैनात किए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई भी जो चूक है वो उसकी पूरी जो मॉनिटरिंग हो रही है पूरे हालात की। और देखिए अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं, जवानों की तैनाती जगह जगह। खासकर देखिए जो सीएम आवास है और राजभवन, क्योंकि पहले से ही जेएमएम कार्यकर्ता डटे हुए हैं और उनका कहना है कि 31 जनवरी तक वो लगातार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दिल्ली में जो हालात बदले उसका सीधा असर झारखंड में रांची में देखने को मिल रहा है। और आज अचानक आपको
आपको बता दूं कि जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन के आवास पर लगातार सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और लगातार अगर हम झारखंड के लिहाज से बात करें तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन हो रहा है ईडी को लेकर। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है, फिर से तस्वीरें दिखा दूंगी। शांति निकेतन आवास है, हेमंत सोरेन का ये आवास है, दिल्ली स्थित आवास, जहां पर बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन अभी भी अपने आवास में मौजूद है। जी हाँ, आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि अभी जो खबर आई है, बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन दिल्ली से नहीं निकले, वो अभी भी अपने आवास पर ही मौजूद है। और साथ ही आपको बताऊं कि हेमंत सोरेन के जो निजी ड्राइवर है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस भी यहां पर अलर्ट पर है। अवैध जमीन घोटाले को लेकर जो है ईडी की तरफ से ये सम्मन जारी किया गया था। 8वें सम्मन के बाद हेमंत सोरेन ने जो है झारखंड में ईडी के समक्ष पेश हुए थे, जिसके बाद उनसे कई लंबी पूछताछ चली थी और पूछताछ के बाद जो है फिर से ईडी की तरफ से सम्मन गया कि आपको दोबारा हाजिर होना है। जिसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से एक लेटर जारी होता है जिसमें 2 लाइनों में यह लिखा होता है कि हम समय तय करेंगे कि कब हम ईडी के समक्ष पेश होंगे। लेकिन इसके बाद फिर से ईडी की तरफ से एक पत्र जारी होता है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को और कहा जाता है कि आपको 29 से 31 के बीच में पेश होना है। ऐसे में सुबह तड़के सुबह रांची के ईडी अधिकारी इसी आवास पर पहुंचते हैं, 1 घंटे तक वो यहां पर मौजूद रहते हैं और सभी अधिकारी यहां से जब निकल जाते हैं तो बाकी जो ईडी के अधिकारी अभी बताया जा रहा है कि वो भी अभी अंदर मौजूद। और ये भी खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन अभी दिल्ली से नहीं निकले हैं, यानी कि वो अपने आवास पर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब हमने सिक्योरिटी से बात की तो उनका कहना कुछ और था। लेकिन क्योंकि अब 31 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये बताया गया है, जो एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि हेमंत सोरेन पेश होंगे, यानी कि आज 29 तारीख, कल 30 और परसों 31, फिर से ईडी के जो है सवालों के लिए। लेकिन झारखंड से जो हमारे पास खबर आई है उस लिहाज से आपको बताते चले कि ये बताया गया है कि ट्रेस से ही बाहर है, ट्रेस से ही बाहर है, यानी ट्रेस नहीं हो पा रहे, सवाल ये ट्रेस नहीं हो पा रहे मुख्यमंत्री। भावना, हम लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण भी जुड़े हुए हैं, हम जरा रांची से भी जानकारी ले लें। सत्यव्रत, देखिए भावना ये कह रही है कि परिस्थितियां कैसे बदली हैं, लेकिन जो जानकारी अब तक आ पाई है कि सीएम अपने आवास पर नहीं है। हालांकि ये अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी अंदर से छनकर आ रही है वो ये कि शांति निकेतन स्थित आवास पर मुख्यमंत्री नहीं है। इस बीच दिल्ली पहुंची ईडी की टीम और परिस्थितियां झारखंड में बदल गई, रांची में बदल गई। रांची की तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है, काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या कुछ अपडेट यहां से फिलहाल? देखिए आरती, फिलहाल मैं आपको मुख्यमंत्री आवास की पूरी तस्वीर दिखाता हूं। अपने सहयोगी कैश तिर्की से कहना चाहूंगा कि कैश मुख्यमंत्री आवास के बाहर की है जो बदली हुई तस्वीर है उसे दिखाइए। देखिए आप फिलहाल जो है वो डीएसपी की जो गाड़ी है वो पहुंची है और इसी तरह से लगातार अभी से थोड़ी देर पहले सिटी एसपी जो है वो पहुंचे थे, एसडीएम पहुंचे हैं, फिलहाल डीसी की जो डीएसपी की जो गाड़ी है वो पहुंची है और पूरे मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जो है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। दूसरी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं रांची के जस्टिस सहदेव चौक के पास, जहां पर काफी संख्या में पुलिस कर्मियों को जो है वो तैनाती कर दी गई है। वो बीते कई घंटों से चल रहा था, लेकिन अचानक से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था होना कहीं ना कहीं जो है यह दिखा रहा है कि राजनीतिक महकमे में और खासकर राज्य में जो है वो कुछ जो है वो अलग चल रहा है। और यही कारण है कि मुख्य सचिव एल खांते के आवास पर फिलहाल जो सूचना हमें सूत्रों से मिली है कि एक महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक चल रही है और मुख्य सचिव के दीनदयाल नगर स्थित सरकारी आवास पर फिलहाल रांची के डीसी, रांची एसएसपी जो है वो मौजूद है। आप देखिए जस्टिस सहदेव चौक की यह तस्वीर, जहां पर काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास और मुख्य सचिव के आवास पर। आरती, सत्यव्रत, देखिए एक सवाल जो मुझे लगता है कि सभी झारखंड वासी जरूर जानना चाहेंगे, ये लंबा वक्त अभी बीत गया, आप देखिए तड़के पहुंची है ईडी की टीम दिल्ली और अब तक ये देखिए 11 बजने वाले हैं, 11 बज चुके हैं और अब तक में किसी भी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि क्या मुख्यमंत्री दिल्ली में है या फिर उनकी रवानगी हुई है या फिर वो कहां है। ऐसे में ये जो परिस्थितियां हैं ये तो कई सवाल खड़े कर रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने वाला कोई सामने नहीं आ रहा।
तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली गए थे और इस बात की जानकारी सूचना जो है वो सब लोगों को है। और जिस तरह से अहले सुबह ईडी के जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, देवव्रत झा जैसे लोग जब दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हैं, उसके बाद फिलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली में है या फिर दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। फिलहाल अब तक इसकी आधिकारिक तौर पर ना ही जानकारी राज्य सरकार के किसी अधिकारियों के द्वारा मिल सकी है और ना ही ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है वो मिल सकी है। लेकिन एक बात तो निश्चित था आरती, जैसा कि लगातार हम अपने चर्चाओं में भी बातचीत कर रहे थे कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो इस बार मुख्यमंत्री को शायद कोई मोहलत, कोई समय देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार जो है वो उन्हें 9वां समन भेजा गया, 10वां समन भेजा गया और यह कहा गया कि 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के बीच में समय निर्धारित करें, क्योंकि ईडी के अधिकारी जो है वो दोबारा उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। आप देखिए जस्टिस सहदेव चौक की यह तस्वीर कि अचानक से अभी भी कुछ सुरक्षा कर्मियों को जो है वो बुलाया जा रहा है और लगातार जो वरीय अधिकारी हैं वो उन सुरक्षा कर्मियों को जो है वो निर्देश दे रहे हैं कि इनकी ड्यूटी कहाँ रहेगी, क्या ड्यूटी उन्हें करना है। और यह सभी तस्वीरें जो है वो अभी चलिए सत्यव्रत, भावना के पास चलते हैं। भावना, ये देखिए यहाँ पर तो सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, लगातार यहाँ पर रांची में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। लेकिन सवाल सबसे अहम ये है कि सुबह से अगर ईडी की टीम पहुंची है और बाहर अगर बाजार में अगर ये सारी बातें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री यहां नहीं है, वहां नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे हैं, क्या है, अगर ये सारी चीजें हैं बाहर, तो इन सारे सवालों का जवाब एक बार दिया क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं एक बार कंफर्म किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अंदर है या नहीं है? अगर है तो फिर उन्हें बाहर आकर ये इंफॉर्मेशन मीडिया को देनी चाहिए थी, या फिर जो लोग इंतजार में बैठे हैं, ये जो उहापोह की स्थिति हो रही है, ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाती अगर सिर्फ एक बात समझ में आ जाती कि मुख्यमंत्री यहीं पर हैं और अगर आवास पर नहीं है तो दिल्ली में ही है। लेकिन इसका भी कोई अभी तक पटाक्षेप किया नहीं जा रहा है। देखिए, इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि मुख्यमंत्री इस वक्त जो है दिल्ली में मौजूद है या फिर वो झारखंड के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि अलग अलग खबरें आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबरें आई है उस हिसाब से जो है शाम को हेमंत सोरेन जो है वो निकल चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि अपने आवास पर मौजूद है। लेकिन ये कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो तस्वीरें हैं, कल दोपहर अगर हम 1 बजे की बात करें तो हम ही लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने ये तस्वीरें बनाई थी जब हेमंत सोरेन अपने आवास से यहाँ से अपनी फ्लिट के साथ निकल रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि वो कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लगातार ले रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अवैध जमीन घोटाले को लेकर उन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद उनकी जो याचिका है वो निरस्त कर दी गई थी। और लेकिन फिर उसके बाद लगातार ईडी की तरफ से उनको सम्मन जारी हुए और सम्मन जारी होने के बाद उन्होंने भी कई पत्र जो है ईडी को लिखे। लेकिन फाइनली अब जो ये कहा जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं होते तो ऐसे में ईडी एक बड़ा एक्शन ले सकती है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये देखिए कि दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी, आप ये देखिए, ये तस्वीरें अब ये बताने के लिए काफी है कि अगर यहाँ पर हलचल बढ़ गई है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी, अगर यहाँ पर अगर ये हलचलें जो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, देखिए ये दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारी जो कि अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो यानी कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही पूरी काली है। तो ऐसे में ये सवाल उठाना कि हेमंत सोरेन अपने आवास पर मौजूद है या नहीं है, ये अपने आप में भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो टीमें यहाँ पर पहुंच रही है और अंदर भी ईडी की टीम मौजूद है, ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि क्या वाकई में यहीं पर ईडी जो है पूछताछ कर सकती है हेमंत सोरेन से। लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो बात कही गई है उसमें ये बात जाहिर हो गई है कि 31 तारीख को हेमंत सोरेन झारखंड में जब पेश होंगे तो वहां पर ईडी उनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि 8वें सम्मन के बाद जब ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी उनके आवास पर, उनके निजी जो है वहां पर सरकारी आवास पर, तो उसके बाद जब वो बाहर निकल कर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सत्य की जीत हुई। और इसके बाद फिर से 2 लाइनों का लेटर हेमंत सोरेन की तरफ से जाता है कि हम आपको बताएंगे कि हम कब पेश हो सकते हैं। लेकिन ईडी का लेटर फिर से हेमंत सोरेन को जारी होता है कि आपको पेश होना पड़ेगा, समक्ष आना पड़ेगा, इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिन सवालों से ईडी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि अवैध जमीन घोटाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कई और सारे केसेस भी जो है लगातार चलते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है सबसे ज्यादा गहमा गहमी है फिलहाल 31 तारीख जब तय हो चुका था कि 31 जनवरी को बयान दर्ज किया जाना है, उसके पहले ही 29 को ईडी की टीम का दिल्ली पहुंच जाना, ये जानते हुए कि दिल्ली में ही सीएम हेमंत सोरेन है और अब तो ईडी की टीम अंदर भी है, परिस्थितियां अचानक से बदली। जी
बिल्कुल, अभी ये अपने आप में सवाल है कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री जो है अंदर आवास पर मौजूद है, क्योंकि कल दोपहर अगर 1 बजे की बात करें तो ये हमारी आंखों देखी थी कि जब हेमंत सोरेन यहाँ से निकले थे, लेकिन उसके बाद लगभग 8 बजे तक भी हमने इन्हीं के आवास के बाहर इंतजार किया, लेकिन मुख्यमंत्री जो है यहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन फिलहाल उनका कारकेट भी क्योंकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है लगातार बढ़ गई है। अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई में ईडी की टीम अंदर मौजूद है, क्या मुख्यमंत्री अंदर मौजूद है, क्या पूछताछ हो सकती है, क्योंकि 29 और 31 तारीख का वो दिन तय किया गया था जब पूछताछ होनी है। लेकिन वहीं जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कल ये बात को क्लेरिफाई करता है कि 31 तारीख को पूछताछ होगी, झारखंड में पूछताछ होगी, लेकिन वहीं तड़के सुबह 7 बजे की तस्वीरें जो कि न्यूज़ 11 भारत ने एक्सक्लूसिव कैप्चर्ड की कि रांची की टीम यहां पहुंची है और कई जो साथ में उनके अधिकारी थे वो भी पहुंचे थे। वो सुबह 8 बजे के करीब यहां से निकल जाते हैं, यानी कि 1 घंटे तक वो अंदर मौजूद रहे। तो क्या हेमंत सोरेन अंदर मौजूद नहीं थे इसीलिए टीम निकल गई, या वाकई में सीएम अंदर मौजूद है और अभी भी बाकी की जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और आगे प्रोसेस बढ़ाया जा सकता है ईडी का? ये अपने आप में जो है कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। जी चलिए सत्यव्रत, देखिए परिस्थितियां बदली हैं और जिस तरह से भावना तस्वीरें दिखा रही हैं कि वहां पर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। शांति निकेतन स्थित जो सीएम आवास है वहां पर अंदर क्या वाकई सीएम है जिनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि ईडी की टीम अंदर है और बाहर जो है वो सुरक्षा बढ़ाई गई है। उसके लिहाज से रांची में जो परिस्थितियां बदली हैं वो वाकई कई सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जल्द अगर नहीं मिले तो फिर और भी जो शंकाएं मन में आ रही हैं सबके, उस पर मुहर लगती चली जाएगी। क्या सत्यव्रत? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि शंकाएं लगातार जो है वो बता रही है कि आखिर मुख्यमंत्री है तो कहाँ है, क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री जब दिल्ली जा रहे थे उस वक्त भी लोग कई तरह की जो बातें हैं वो कर रहे थे। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो कानूनी सलाह लेने के लिए, ईडी से बचने के लिए जो है वो दिल्ली गए हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री है राज्य से संबंधित, विकास से संबंधित कई मुद्दों पर जो है वो कई काम को लेकर जो है वो उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, वैसे में वो दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री दिल्ली में है या फिर दिल्ली से रांची के लिए निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री कहाँ है, शायद इसकी जानकारी कम से कम राज्य के लोगों को देने की जरूरत है। एक झारखंडी होने के नाते मुझे भी इस बात की चिंता हो सकती है कि आखिर हमारे मुख्यमंत्री इस वक्त कहाँ है। और जिस तरह से लगातार ईडी की दबिश से बढ़ रही है, जिस तरह से लगातार ईडी जमीन घोटाला मामले में अपनी जांच को तेज कर रहा है, वैसे में हर झारखंडियों को जो है वो मुख्यमंत्री की चिंता होगी कि आखिर मुख्यमंत्री है तो कहाँ है। आरती बिल्कुल भावना, देखिए ये जो बातें, ये तमाम शंकाएं जिनकी बात हो रही है, अगर मुख्यमंत्री वहां हैं भी और उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन बाहर जो इतनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जो चौकसी बढ़ाई गई है, उसे लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर ऐसी बातें हैं, मुख्यमंत्री हैं या नहीं है, लेकिन बाहर इतनी चौकसी बढ़ा देना और फिर रांची में भी अलग तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती करना, वो ये बताता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो पक रहा है। देखिए, देश की राजधानी क्योंकि दिल्ली में मौजूद हूँ, ये तस्वीरें तो मैं लगातार जो है दिखा रही हूँ और मेरे जो साथी सहयोगी है वो झारखंड से भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि हेमंत सोरेन के आवास के बाहर, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है, सूबेदार है, उनके घर के बाहर किस तरीके से लगातार सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। सिक्योरिटी बढ़ती नजर आ रही है, यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी ईडी को लेकर जो है लगातार झारखंड में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली में मौजूद और बार बार तस्वीरें दिखा रही हूँ, यही वो आवास है झारखंड के मुख्यमंत्री का, झारखंड के सूबेदार का, जहाँ पर परसों रात को वो यहाँ पर पहुंचे थे। देर रात वो आए थे, अपने निजी जो है कहा जा रहा है कि वो कारकेट भी यहाँ पर साथ में उनकी आई थी, लेकिन फिलहाल अभी देखिए कारकेट भी बाहर मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो उनके निजी ड्राइवर है, दिल्ली में जो निजी ड्राइवर है जो कि अक्सर चलते हैं, जो कि वो बेशक अभी हम बता दें कि अंदर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जो है अभी की जो अपडेट है वो मैं ये देते चलूँ कि सुबह तड़के, सुबह बार बार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव विजुअल अभी हमारे दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तड़के सुबह ईडी की टीम जो कि रांची से आई थी वो यहाँ पर मौजूद थे। 1 घंटे तक वो यहाँ पर रहे। सुबह 7 बजे आए और 8 बजे के अराउंड जो है वो यहाँ से निकले। और इसके बाद सुबह भी दिल्ली पुलिस इतने ही हाई अलर्ट पर थी, जो कि तस्वीरें अभी मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन से एक बार घुमा के दिखाए कि अभी भी सभी सुरक्षा कर्मी जो कि बड़े अधिकारी भी है दिल्ली पुलिस के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 31 तारीख का दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चुना गया, जब हेमंत सोरेन सामने आएंगे और पूछताछ के लिए राजी होंगे। 8वें सम्मन के बाद हेमंत सोरेन जो है वो
पेश हुए थे। लगभग 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ झारखंड में भी चली थी और अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं कि उस पूछताछ के बाद भी इस सेटिस्फेक्शन ईडी को नहीं हुआ था, जिसके बाद ये कहा गया था कि आपको दोबारा पेश होना है। और फिर हेमंत सोरेन की तरफ से भी एक पत्र जारी होता है जिसमें ये जिक्र किया गया कि जो है हम बताएंगे कि कब पेश होना। तब ईडी की तरफ से जो है एक सख्त लेटर सामने आता है और उसमें लिखा गया कि आपको एक समय, तारीख और दिन तय करना है कि कब आप पेश होंगे, लेकिन उसमें भी एक ड्यूरेशन दी गई। वो ड्यूरेशन थी 27 से 31 के बीच में। आज 29 तारीख है, आज का दिन भी खास और 31 तारीख का दिन भी खास, जो कि खुद हेमंत सोरेन ने चुना है जब वो ईडी के समक्ष पेश होंगे। लेकिन क्योंकि आज 29 तारीख है और ये क्योंकि तस्वीरें अपने आप में कई सवाल बना रही हैं कि क्या मुख्यमंत्री अंदर मौजूद है, क्योंकि सिक्योरिटी की माने तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ऐसी भी खबरें आ रही है कि रात को जो है यहाँ से सीएम निकल चुके हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और बताया जा रहा है कि अंदर सीएम मौजूद है, ईडी के अधिकारी मौजूद है, पुलिसकर्मी यहाँ पर आ चुके हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये वही कंडीशन नजर आ रही है जब 8वें सम्मन के बाद हेमंत सोरेन जब ईडी के समक्ष पेश हुए थे और सभी सवालों के जवाब दे रहे थे। ये वही सिचुएशन, वही कंडीशन फिलहाल नजर आ रही है शांति निकेतन आवास के बाहर। जी सत्यव्रत, क्या लगता है वाकई जिस तरह से भावना कह रही हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है, क्या वाकई दाल पकाई गई है और ये दाल बिल्कुल काली है? देखिए, ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी हो सकती है, शायद हमें समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर राज्य से अगर तो इसकी भी जानकारी थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है, जो बड़े पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें बदली हैं वो लोगों को सोचने पर, इस बात पर चिंतित कर रही है कि आखिर अचानक से इन सुरक्षा व्यवस्थाओं के बदलने का क्या कुछ मतलब लगाया जा सके। फिलहाल जो आप तस्वीर कांके रोड के मुख्यमंत्री आवास की देख रही हैं आरती, ऐसी तस्वीर आज से कुछ दिनों पहले यानी कि जब 20 जनवरी के दिन ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए, उस वक्त इसी तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर देखने को मिल रही थी। तो शायद हमें कुछ समय का इंतजार करने की जरूरत है। उसके बाद यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि ईडी ने 27 तारीख से लेकर 31 तारीख का जो समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया था पूछताछ के लिए, दोबारा पूछताछ के लिए, साथ ही यह कहा था कि इस बार मुख्यमंत्री को शायद जो है वो समय दे पाना मुश्किल होगा ईडी को, क्योंकि लगातार बीते 1 साल से ईडी जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही है। उस दौरान कई लोगों को आरोपी बनाकर जेल तक भेजा गया और जांच में मुख्यमंत्री का जिस तरह से बीते कुछ दिनों से सहयोग नहीं मिला था, लगातार समन पे समन ईडी के अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे थे और करीब बीते अगस्त महीने के बाद जनवरी में जो है वो ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सके। तो एक जो लंबा समय रहा अगस्त महीने से लेकर जनवरी तक में, तो लगातार जमीन घोटाले मामले में जांच कर रही ईडी की जो जांच है। सत्यव्रत, हम लौटेंगे, हम जरा मुख्य सचिव के यहाँ जो आपातकालीन बैठक चल रही है उसकी जानकारी ले लें। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, परिस्थितियां बदली, दिल्ली गए मुख्यमंत्री, दिल्ली में देखिए 2 दिन पहले वो पहुंचे थे लेकिन आज सुबह तड़के पहुंच गई ईडी की टीम और अब यहां पर भी आप देख रहे हैं हलचलें बढ़ गई हैं। इस बीच मुख्य सचिव के आवास पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। हाँ बिल्कुल, मैं दीनदयाल नगर के मुख्य सचिव के जो पुराने आवास है उसके सामने खड़ा हूं। आपको मैं दिखाता हूं सीधे तस्वीरें। देखिए, ये मुख्य सचिव आवास है और आसपास पुलिस कर्मियों की और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनकी गाड़ियां लगी हुई हैं। मुझे अंदर पुलिस के जो आईजी अभियान है होमकर वो नजर आए थे, अनूप बिरथरे नजर आए थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और डीसी और एसपी मेरे सामने ही अभी यहाँ से निकल करके गए हैं। हमने उनसे कुछ पूछने की कोशिश भी की लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इतना ही बता सकता हूँ कि अभी झारखंड में बहुत असमंजस की स्थिति है। अधिकारी अपने आप में मंत्रणा कर रहे हैं। मुख्य सचिव का ये आवास है, देखिए यहाँ भी काफ़ी हलचल है। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त कर दी गई है। मुख्य सचिव के जो निजी स्टाफ हैं और जो सरकारी गार्ड्स हैं वो सब बाहर खड़े हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ही यहाँ पर आपात बैठक हो सकती है, क्योंकि ऐसा माहौल यहाँ पर लग रहा है। ये सिचुएशन जिस तरह से यहाँ तक पहुँची है
उसका बैकअप तो आपको न्यूज़ 11 भारत के स्क्रीन पे जी। पहले ही पता चल चुका होगा कि मुख्यमंत्री के आवास पर वहां दिल्ली में ईडी ने दबिश दी है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के जो इतने ये कर्मी हैं उनके मोबाइल तक सीज कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री अब कहाँ हैं और क्या होगा आगे, प्रदेश में कौन सी स्थिति बनेगी, इसी के लिए हो सकता है कि ये आपात बैठक बुलाई जाए। डीसी और एसपी दोनों अभी अंदर से डिस्कशन करके जरूरी निर्देश लेकर के बाहर निकले हैं और अभी यहाँ पर जो माहौल है, शाहनवाज, ये देखिए, ये जो परिस्थितियां बदली और जो असमंजस की स्थिति है उसके बीच मुख्य सचिव की ये आपात बैठक क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, आपात बैठक अगर हम इसको कह रहे हैं तो ये आपात ही स्थिति है जी। और ये स्थिति जिस हिसाब से निर्मित हुई है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी दूसरे प्रदेश में जरूरी काम से गया हुआ है और वहाँ अनरीचेबल है, वहाँ उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब जब ये स्थिति होती है ऐसी, तो इसको गंभीर स्थिति कहा जा सकता है। अब जितने भी प्रदेश की जो कमान है वो मुख्य सचिव के हाथ में होती है। मुख्य सचिव ही उनके, चलिए हम लौटते हैं आपके पास। मीटिंग में क्या कुछ होता है, क्या बातें सामने आती हैं, इस पर नजर बनाए रखें। हम लेंगे अपडेट्स आपसे। सत्यव्रत, ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। देखिए, भावना भी लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं, सुरक्षा लगातार वहां पर बढ़ाई गई है दिल्ली में, लेकिन रांची की भी स्थिति अलग नहीं है। रांची में भी देखिए, सीएम आवास के बाहर आप तभी से हैं, सुरक्षा अचानक से बढ़ा दी गई है, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। इस बीच मुख्य सचिव ने आपात बैठक बुलाई है। ये सारी चीजें कोई अलग कहानी तैयार कर रही है, एक अलग स्क्रिप्ट तैयार हो रही है झारखंड के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती कि फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर यह कहना कहीं से गलती नहीं है कि अपने राज्य झारखंड में शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कोई ना कोई आशंका जो संकेत है वो इस बदले हुए तस्वीर से देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ होता है वो तो आने वाला समय में पता चल सकेगा, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है, रांची में है या फिर दिल्ली रांची के बाहर कहीं है, ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, इस बात की अब तक जानकारी नहीं मिल पाना राज्यवासियों की जो चिंता है वो अचानक से बढ़ा रहा है, क्योंकि विकट परिस्थिति देखने को मिल रही है। वर्तमान स्थितियां बता रही है कि आने वाले समय में राज्य में क्या कुछ होगा, क्या तस्वीर, क्या समय देखने को मिलेगा, वो फिलहाल इस तस्वीरों से को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव के आवास पर लगातार बैठकें हो रही हैं। रांची एसएसपी पहुंचे थे, रांची डीसी पहुंचे थे। मुख्य सचिव के द्वारा क्या कुछ उन्हें निर्देश दिया गया है, मुख्य सचिव को दिल्ली से क्या कुछ निर्देश। हम लौटेंगे सत्यव्रत आपके पास। हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। भावना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार हम बता दें कि सीएम आवास की सुरक्षा रांची में बढ़ा दी गई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे और आज देखिए सुबह ही ईडी की टीम रांची से पहुंची है दिल्ली, और वहां पर यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अनट्रेसेबल हैं, यानी उन्हें ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। वो उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो अनरीचेबल बताए जा रहे हैं। और इस बीच अचानक से जो परिस्थितियां बदली हैं, जो टीम वहां पर पहुंची है ईडी की वो अंदर है, वहीं दिल्ली पुलिस जो है, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा वहां पर भी बढ़ाई गई है। इस बीच रांची की तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि रांची में सीएम आवास के बाहर कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये असमंजस की स्थिति, कोई अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, किसी भी तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है कि अगर मुख्यमंत्री को ट्रेस किया जा रहा है तो मुख्यमंत्री हैं कहां, दिल्ली में है, रांची में है, कहां है। लेकिन अब तक इस बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। और दोनों तस्वीरें आपके पास हम लगातार दिखा रहे हैं आपको कि दिल्ली की तस्वीर और रांची की तस्वीर। इस बीच ये जो असमंजस की स्थिति है, इसे देखते हुए मुख्य सचिव के आवास पर एक आपात बैठक चल रही है जिसमें डीसी भी मौजूद हैं। और ये देखिए, ये सारी चीजें एक नई कहानी, ऐसा लग रहा है कि एक नई स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। लगातार 8 समन किए गए, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, फिर कड़े शब्दों में पत्र भेजा गया ईडी की तरफ से। उसके बाद 20 जनवरी को पूछताछ हुई और 7 घंटे पूछताछ चली। लेकिन इस पूछताछ के बाद जो बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री का दिखा था वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आए थे। अपने समर्थकों को, उन्हें कार्यकर्ताओं को ये कहा उन्होंने कि जो उन्हें उखाड़े
सरकार को उखाड़ने की कोशिश करेगा वो खुद उखड़ जाएगा। उसके बाद फिर एक पत्र गया कि सवाल जवाब अधूरे रह गए थे, बयान अधूरे रह गए थे, तो आप 27 से 31 के बीच में कोई तारीख निर्धारित करें, लेकिन कोई तारीख नहीं मिली। उसके बाद 29-31 की तारीख दी गई और आज इसी बीच जब यह कहा जा रहा था, खबरें आ रही थी कि 31 को शायद बयान दर्ज कराया जा सकता है, लेकिन इसी बीच आज ईडी की टीम तड़के दिल्ली पहुंची है। लेकिन अब तक जो खबरें आ रही हैं कि सीएम को ट्रेस नहीं किया पा जा रहा है, सीएम अब तक अनरीचेबल बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी, हो सकता है कि वो अंदर हो क्योंकि टीम अंदर है ईडी की, लेकिन सीएम आवास के बाहर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि मुख्यमंत्री आवास पर हैं या नहीं, या फिर ये भी कि क्या मुख्यमंत्री रांची के लिए रवाना हुए हैं या नहीं। इस बीच सारी जो इमरजेंसी सिचुएशंस है उसके लिए अधिकारी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, एक मैं आपको अपडेट दे दूं कि कहा गया था कि 29 से 31 को झारखंड के सूबेदार यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होना है। अगर इन 2 दिनों में से एक दिन वो तय नहीं करते हैं तो ईडी के पास अधिकार होगा कि उन्हें वहां से गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरीके की खबरें लगातार चली, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी प्रेजेंट की अपडेट में बताऊं तो परसों रात को हेमंत सोरेन लगभग 12 बजे जो है अपने इसी आवास पर पहुंचे थे और कल सुबह भी ये देखा गया दोपहर के वक्त खासकर कि वो कुछ कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए अपने आवास से निकले, जो कुछ विजुअल हम लोगों ने भी कैप्चर किए और न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दर्शकों को भी दिखाए। लेकिन तड़के सुबह जैसे ही 7 बजते हैं तो देखते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, सुरक्षा कर्मियों की, और दोपहर होते होते तस्वीरें आपके सामने फिर से दिखाना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली में मौजूद हूँ कि अभी ये जो स्थिति है वो देख लीजिए। और अभी यही हालात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर भी बनते हुए नजर आ रहे हो। जिस तरीके से अभी आपने भी एक अपडेट दी कि मुख्य सचिव के आवास पर जो है एक स्पेशल बैठक जो है वो बुलाई गई है जिसमें सभी बड़े अधिकारी भी मौजूद है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की खलबली है कि 31 तारीख को जो खुद जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो समय तय किया है कि ईडी के समक्ष पेश होने का, उससे पहले क्या ये खलबली इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद जो है यहाँ पर लगभग रात के 8 बजे भी हम बताए तो हमने जो मुख्यमंत्री हैं उनका इंतजार किया, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल जो है अभी आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि वो अपने दिल्ली आवास पर मौजूद है, लेकिन ये अपने आप में ही सवालिया निशान है क्योंकि सिक्योरिटी कुछ और ही कहते हुए नजर आ रही है। लेकिन ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तड़के सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे, इसमें भी कोई दो राय नहीं क्योंकि वो सारे विजुअल न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों को सुबह से लाइव दिखा रहा है। 1 घंटे तक जो वो ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि वो रांची से आए थे वो अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे थे। 4 लगभग वो अधिकारी थे जो आए थे और इसके बाद 1 घंटे के बाद वो इसी आवास से बाहर निकलते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई है। तड़के सुबह 7 बजे के अराउंड की अभी हम बात बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि पूछताछ क्योंकि होनी है। 31 तारीख का जो समय है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तय किया है ईडी के समक्ष पेश होने का। 20 तारीख को हेमंत सोरेन पेश होते हैं, कई घंटों तक पूछताछ होती है। उस पूछताछ के बाद फिर से ये कहा जाता है कि ईडी सेटिस्फाई नहीं है हेमंत सोरेन के जवाबों से और उनके पास सवाल है जिस पर वो चाहती है कि बात हो, क्योंकि अवैध जमीन घोटाले का मामला है। एक सम्मन नहीं बल्कि कई सम्मन जारी हुए। उन सम्मनों के बाद जो है जब 8वां सम्मन जारी होता है, इसके बाद हेमंत सोरेन पेश होते हैं। फिर ये कहा जाता है कि उन्हें दोबारा पेश होना है तो 2 तारीख तय की जाती है, 29 और 31, क्योंकि आज 29 तारीख है। यही कारण है कि जो सुरक्षा कर्मी है वो उनके आवास के बाहर जो है आपको नजर आ रहे होंगे। दिल्ली पुलिस जो है अलर्ट पे है। कहा जा रहा है कि ईडी के अधिकारी इसी आवास के अंदर मौजूद है। तड़के सुबह जो बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने भी 1 घंटे तक वो यहाँ पर मौजूद रहे, यानी कि अपने आप में कई सवाल है कि वाकई में अंदर हेमंत सोरेन है और क्या पूछताछ हो रही है। जिस तरीके से भावना बने रहिए, कुछ ऐसी हलचलें होती हैं तो हम और वो भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे क्योंकि देखिए ये बड़ी असमंजस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।